प्रिय भक्तजनों, हम तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हैं और हम भगवान वासुदेव पौंड्रक तुम्हें तुम्हारी इस भक्ति का पुरस्कार देते हैं। हम तुम्हारा इस वर्ष का लगान छोड़ते हैं। किंतु इसके बदले प्रातःकाल और संध्या काल हमारे मंदिर में आरती से कोई भी ना चूके। भगवान वासुदेव पौंड्रक की, 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 भगवान वासुदेव पौंड्रक की। आज उस मुरली भजैया की बातों में आप महाराज ने सबसे विश्वास पात्र पे शंका की दृष्टि से देखा। आज पहली बार सारे संसार के सामने सेनापति दुर्धर को हार कर निकलना पड़ा है। क्या जादू किया है इस मुरली ने महाराज पे, जो महाराज पूरी तरह से उसके वश में आ गए हैं। औरों की छोड़ो, अब तो महाराज मेरी भी नहीं सुनते। ऐसा लग रहा है जैसे महाराज तो कठपुतली हैं और सारा राज्य मुरली ही संभाल रहा है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब भगवान पौंड्रक उस मुरली के बहकावे में आकर हमें ही अपना शत्रु समझने लगे। ऐसा नहीं होगा। मैं तो कहता हूं कि इस मुरली मनोहर का ही अंत कर देते। न रहेगा बांस और न बजेगी इसकी बांसुरी। नहीं, ऐसा करके तुम महाराज की दृष्टि में उस मुरली को अमर और हमें महाशत्रु बना दोगे। इससे अच्छा उपाय हम सोचकर आए हैं। सेनापति, वो मुरली द्वारका से ही आया है ना? उसके बारे में हमने पता करवाया है। द्वारका से कोई भी मुरली वादक बाहर नहीं निकाला गया। उसकी सुनाई सारी गाथाएं झूठी हैं और इसकी सच्चाई हमें पता लगानी ही होगी। अति उत्तम। एक बार वो पता चल जाए तो महाराज के समक्ष इसकी सच्चाई होगी और महाराज की चमकती तलवार। यदि ऐसा है मैं स्वयं जाऊंगा द्वारका। क्या करना है, कैसे उसका भेद तोड़ना है, सब स्पष्ट दिख रहा है मुझे। और साथ दिख रहे हैं इस मुरली मनोहर को लेने आते ही यमदूत। भगवान, जिस प्रकार से सब कुछ हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो दिन दूर है जब संपूर्ण संसार में आपको भगवान मानकर आपकी जय जयकार गूंजेगी। आपकी महानता, तेज प्रताप और दयालु निर्णयों से तो वर्तमान लिखा जा रहा है। आने वाली पीढ़ियां भी आपको भगवान के रूप में याद रखे, इसीलिए मैं इस चित्रकार और इस इतिहासकार को लेकर आया हूं। ओ मुरली, तुम्हारी यही निष्ठा तो हमें प्रसन्न कर देती है। हमें हमारा भविष्य
स्पष्ट दिखाई दे रहा है। किंतु मुरली, तुमने ये क्यों कहा कि आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी? आने वाली पीढ़ियां क्यों? हम तो सदैव इस संसार में रहेंगे। हम अमर हैं, अजर हैं, हमारा कोई अंत नहीं। भगवान, वो तो है ही, किंतु मेरे मन में एक बात आ रही है। भगवान, मुझे एक शंका हो रही है। भगवान, आपको अपने शत्रुओं से भी सचेत रहना चाहिए। आपने आज जो किया, मुझे उससे सेनापति दुर्धर बड़े ही असंतुष्ट और क्रोधित दिखे। भगवान, बुरा मत मानिएगा, किंतु मुझे तो आपके प्रति उनकी निष्ठा पर भी संदेह हो रहा है। मुरली, शंका तो हमें भी हो रही है सेनापति दुर्धर पर। राजन, भोजन का समय हो गया। भगवान, मैंने तो सेनापति दुर्धर को लोगों को यह कहते हुए भी सुना है कि भगवान पौंड्रक तो केवल सिंहासन के ही भगवान हैं और दुर्धर की सहायता के बिना आप एक पैर भी आगे नहीं चल सकते हैं। वो तो लोगों से यह भी कहता है कि वो आपसे कहीं अधिक शक्तिशाली है। भगवान, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। आपके मंदिर में एक भव्य आरती का आयोजन किया है मैंने। अब आपके मंदिर का सारा प्रबंध मुझे ही तो देखना है। अवश्य मुरली, हम तुम्हारी स्वामी भक्ति से अति प्रसन्न हैं। भगवान, मैंने जो आपको सेनापति के बारे में बताया है, उस पर विचार अवश्य करिएगा। उचित समय पर उचित निर्णय लेने से ही अनर्थ को टाला जा सकता है। तुम्हें तो ज्ञात होगा, सेनापति द्वारका गया है तुम्हारे बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए। उन्हें तो कहा था कि स्वयं पौंड्रक के हाथों सेनापति दुर्धर का वध होगा, परंतु यहां तो सेनापति दुर्धर पौंड्रक के हाथों तुम्हें मृत्यु दंड दिलवाने की योजना बना रहा है। अगर सेनापति के माध्यम से पौंड्रक ये जान गया कि तुम स्वयं द्वारकाधीश हो तो गजब हो जाएगा सखा। मुझे आश्चर्य हो रहा है सखा कि मैं तुम्हें आने वाले संकट के बारे में चेता रहा हूं और तुम चिंतित होने के बजाय मुस्कुरा रहे हो। सुदामा, यही तो जीवन और मृत्यु, धर्म और अधर्म के खेल की आंख मिचोली। दुर्धर का द्वारका जाना भी मेरी ही एक लीला है। हो द्वारिकाधीश तुम्हारी, धैर्य रखो द्वारिकाधीश और इस लीला का आनंद लो। तुम्हारी जय।
मैं तो स्वयं प्रतीक्षा कर रहा हूं जय हो कि दुर्धर द्वारकाधीश तुम्हारी जय द्वारका पहुंचे। यह मुरली महाराज को अपनी बातों से भ्रमित कर सकता है, पर सेनापति दुर्धर को नहीं। अब उसका भेद खुलेगा, और उसका भेद खुलेगा ये। अब भी मुस्कुरा रहे हैं स्वामी। दुर्धर आपका चित्र लिए द्वारिका आ पहुंचा है। बहुत ही शीघ्र वो आपका भेद जान जाएगा। ये आपकी योजना के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। अब कैसे रोकेंगे आप उसे? धीरज रखें देवी, होने को पहले होने तो दें। देखें तो दुर्धर करता क्या है और कितना कर पाता है। ओए, देखो इसे। इसे देखा है द्वारका में कहीं? कहाँ रहता है ये? ग्वाले के घर माखन ढूंढ रहे हो भैया? द्वारिका में इन्हें कौन नहीं जानता। अच्छा, सुना है द्वारिका का बहुत बड़ा मुरली वादक है ये। बचपन में इनकी तान पर सहस्त्रों गैयां इकट्ठी हो जाती थी और आज सारा संसार झूम उठता है। और क्या जानते हो इसके बारे में? श्रीमान, पूरा जीवन निकल जाएगा पर इनका गुणगान समाप्त ना होगा। आश्चर्य तो इस बात का है कि तुम किस लोक से आए हो भाई, जो इनके बारे में नहीं जानते। ओए, इसे जानते हो? सागर में आकर पानी ढूंढ रहे हो भैया? कोई मूर्ख ही होगा जो इन्हें नहीं जानता। ये सब इसे देखकर हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? ये वास्तव में द्वारका का सम्मानित मुरली वादक लगता है। सुनिए, मैं इन्हें ढूंढ रहा हूं। क्या आप जानते हैं ये कहाँ रहते हैं? ये चित्र अज्ञानियों के लिए है बालक। इन्हें चित्रों से नहीं, श्रद्धा से ढूंढो। इन्हें प्रेम से पुकारो। बड़े दयालु हैं ये, साक्षात दर्शन दे देंगे। ये कोई बहुत बड़ा मायावी जान पड़ता है। द्वारका वासियों को अपने वश में करने के बाद ये मेरे महाराज को अपने वश में कर बैठा है। अब तो मैं भी बगैर उसका भेद जाने यहां से जाऊंगा नहीं। अति उत्तम। इस नन्हे से बालक में ऐसी प्रतिभा। कितनी मधुर बांसुरी बजाते हो तुम। अवश्य किसी प्रसिद्ध मुरली वादक से सीखा होगा। है? देखो बेटा, यही है तुम्हारे गुरु ना? अरे
इनके जैसे बचाना तो सुंदर स्वप्न जैसा है। यही है हमारे महाराज, भगवान श्री कृष्ण स्वयं द्वारकाधीश। मुरली द्वारकाधीश? बालक, कहीं तुम्हें देखने में भ्रम तो नहीं हो रहा है? पुनः देखो, क्या ये चित्र तुम्हारे द्वारकाधीश का है? अरे, इनकी सूरत देखने के लिए ठीक से क्या देखना, मन में बसे हैं ये सबके। ये हमारे भगवान द्वारकाधीश ही है, चाहे तो पूछ लो किसी से भी। सुनिए, क्या ये चित्र तुम्हारे द्वारकाधीश का ही है? इसमें पूछना क्या है भैया, हमारे भगवान द्वारकाधीश ही हैं ये। लेकिन आप कौन हो जो ऐसी मूर्खतापूर्ण बात पूछ रहे हो? द्वारकाधीश का तो नाम ही मत लीजिए आप। वैसे तो कृष्ण के कई भक्त हैं जो कृष्ण की भक्ति में खोए रहते हैं, और उन सब अज्ञानियों को आपके नाम की माला जपनी चाहिए। स्वामी, आखिर दुर्धर ने आपकी सच्चाई जान ही ली। जामन, ये तो अच्छी बात है। दुर्धर सत्य के सम्मुख आ खड़ा है। दुर्धर अपने जीवन के अंतिम सत्य के और समीपा पहुंचा है आज। तुम्हारा भेद तो जान गया हूं कि तुम ही कृष्ण हो, पर एक बार अपनी आंखों से देख पक्का कर लो। मैं तुम्हारे महल में आ रहा हूं द्वारकाधीश। वो देखो, घुसपैठिया घुस आया है, पकड़ो उसे। हे द्वारिकाधीश, ये तो सीधे हमारे महल में घुस गया है। देवी, दुर्धर यहाँ हमारे दर्शन के लिए ही आया है। भला मैं उसे खाली हाथ कैसे भेज सकता हूँ?
सेनापति, आप अपनी मर्यादा से आगे बढ़ रहे हैं।